दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के अंदर सिविलियन मोटर ड्राइवर की वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसके लिए ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूँ कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो PDF है वो आपको कहाँ पे मिलेगी, कैसे आपको डाउनलोड करनी है, इसका प्रिंट आउट लेकर के किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। भरने के बाद इसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, किस प्रकार का लिफाफा अटैच करना है, उसके ऊपर किस प्रकार की टिकट लगाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भर करके सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके जिस लिफाफे के अंदर ये सारी चीज़ें आप डाल के और जिस स्टेशन पे भेजेंगे तो स्टेशन कौन सा होना चाहिए, और उसके बाद जो लिफाफा है उसके ऊपर किस तरीके से किस फॉर्मेट में आपको कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है, वो बिल्कुल डिटेल से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके सारे के सारे जो डाउट्स हों क्लियर हो जाएंगे। अगर मान लो इस वीडियो में जो आपका डाउट क्लियर ना हो पाए, उसके बाद ही आप मेरे पास व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कमेंट सेक्शन के थ्रू कोई डाउट पूछना, क्योंकि जो वीडियो के अंदर मैं डाउट आपके क्लियर कर दूंगा, सेम डाउट अगर मेरे पास व्हाट्सएप पे आया तो आप रिप्लाई का एक्सपेक्ट मत करना कि रिप्लाई मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँगा। तो आप पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले ही आपको एक चीज़ पहले ही डिसाइड कर लेनी है कि आपको स्टेशन कौन सा अलॉट होना चाहिए। यानी जब आप सिलेक्ट हो जाएं उसके बाद कौन से स्टेशन पे आपको जॉब करनी है, क्योंकि जिस स्टेशन के ऊपर आप अपनी डाक भेजेंगे तो उस स्टेशन के अंदर जितनी वैकेंसीज आपकी यहाँ पे बताई गई हैं उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आगे होने वाला है। समझ में आ गया? तो जो मैं आपको ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में बता चुका हूं कि भाई इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टेशन पे कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखें पहले, फिर आपको ये अंदाजा लग जाएगा किस स्टेशन के लिए हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5वें नंबर पे और 6ठे नंबर पे दे रखी है सिविलियन मोटर ड्राइवर की वैकेंसीज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पे ये दे रखी है, देखो सिविलियन मोटर ड्राइवर की। हाँ, यहाँ पे स्टेशन देखेंगे तो बेंगलुरु है, पीछे जो स्टेशन छोड़ के आए हैं उसमें एक तो जालंधर है पंजाब, एक आपका पठानकोट है जो आपका वेस्टर्न एयर कमांड के अंदर आता है, न्यू दिल्ली के अंदर आते हैं दोनों स्टेशन। और ये जो है ये हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांड है, एक तो बेंगलुरु एक चेन्नई, ये 2 स्टेशन पड़ते हैं। तो इनमें वैकेंसीज आप देख सकते हैं कितनी कितनी है, ये मैं सेपरेट वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके अलावा एक कानपुर के अंदर है स्टेशन, ठीक है, उसमें भी एक वैकेंसी, और चेन्नई के अंदर ये 2 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। तो इनमें से सबसे पहले ये डिसाइड करो कि हमें किस हेडक्वार्टर के अंदर यानी कि किस स्टेशन के अंदर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो भेजना है। अगर इनमें से एक स्टेशन आपका डिसाइड आपने कर लिया तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू करेंगे। सबसे पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो फॉर्मेट है PDF है कहाँ पे मिलेगी, तो आप डीआर एजुकेशन ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है आपका, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल पे जाना। मैं इस PDF का फॉर्मेट यानी इस फॉर्मेट का PDF ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुका हूं, तो वहां से आप डाउनलोड करेंगे और इसका एक प्रिंट आउट आप निकलवा लेंगे। कैसा भी प्रिंट आउट निकलवा लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ब्लैक है, तो आप अगर कलर्ड में निकलवाएंगे तो भी ब्लैक निकलेगा और ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाएंगे तो भी ब्लैक ही निकलने वाला है। तो जैसा भी आप प्रिंट आउट लें तो वो निकलवाएंगे, साफ सुथरा निकलवाएंगे और इसको साफ सुथरा ही भरना है, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे लिख रखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपकी पोस्ट का नाम। तो देखो यहाँ पे पोस्ट का नाम क्या दिया हुआ है, सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। तो इतना बड़ा नाम है, इसमें स्पेस कम है, तो इसको शॉर्ट में करके कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे सिविलियन, और लिखना है सारा कैपिटल लेटर के अंदर है, ये ध्यान रहेगा। ठीक है, सारा कैपिटल के अंदर लिखेंगे, कोई भी स्मॉल लेटर यूज नहीं करेंगे, पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको कैपिटल लेटर के अंदर ही फिल करना है। सिविलियन ऐसे देखो कैपिटल में जैसे मैं लिख रहा हूं इस तरीके से, सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट MT ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर पूरा लिखना है, ऑर्डिनरी ग्रेड लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूनिट या स्टेशन, यहाँ पे यूनिट लिख रखा है तो आपकी यूनिट यानी कि जो आपका स्टेशन है वो आपको लिखना है। जैसे इनमें से जो मैंने स्टेशन आपको बताया, इनमें से कोई भी आप स्टेशन डिसाइड कर लेते हैं, मुझे इस स्टेशन पे जॉब करनी है और इसमें इतनी वैकेंसीज है, इसके लिए मुझे आवेदन करना है, तो उसी यूनिट का नाम और वही एड्रेस जहां पे आप अपना जो डाक है वो भेजेंगे। जैसे मान लो मैं पठानकोट यहाँ पे फिल करता हूँ स्टेशन, तो पठानकोट वाले स्टेशन पे ही आपको अपना
जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो यूनिट का नाम क्या हो गया, पठानकोट पंजाब। ठीक है, तो आप यहाँ पे यूनिट का नाम दे देंगे पठानकोट। ठीक, ऐसे लिख देंगे पठानकोट पंजाब, ऐसे, ये आपकी यूनिट का नाम हो गया। उसके बाद यहां पे देखो, अब ये जो एड्रेस दे रखा है ना पूरा, ये कहां पे लिखना है, जो आपका आवेदन जो आप भेजेंगे, जिस लिफाफे के अंदर सारी चीजें आप डालेंगे, उस लिफाफे के ऊपर साफ साफ सुथरे सुथरे तरीके से आपको लिख के और फिर भेजना पड़ेगा। वो आगे आपको बताऊंगा, मैं पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको बताऊंगा, लेकिन ये एड्रेस है जो यूनिट का नाम आपने दिया है, उसी एड्रेस पे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो ये सेम पोस्ट का नाम यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, सिविलियन एमटी ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। ठीक है, ओजी आप ब्रैकेट में ऐसे ओजी लिख सकते हैं, और ये पूरा का पूरा एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपका नाम जो ब्लॉक लेटर्स के अंदर यानी कैपिटल लेटर में ही लिखना है, बड़े अक्षरों में लिखना है, छोटा कोई भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मेरा नाम है दीपक, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं बड़े अक्षरों में, ये ब्लॉक लेटर हो गए, कैपिटल लेटर। इस तरीके से आपका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप फिल करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे 1 जुलाई है तो सॉरी 1 जुलाई 1995 है, तो यहाँ पे 1 जुलाई 1995 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, जैसे मान लो 11 होता किसी का, है ना, डे होता 11 और महीना होता 11, तो आप किस तरीके से लिखते हैं, 0 हटा देते हैं और यहाँ पे 1 कर देते हैं। समझ में आ गया? तो 0 उन्हीं के साथ ही यूज करना है आपको जो सिंगल टर्म हो, जैसे कि यहाँ पे 1 2 1 से लेके 9 तक, तो उनके साथ ही आपको इस तरीके से लिखना है। समझ में आ गया आपको? तो जैसे 11 लिखना है तो इस तरीके से लिख देंगे, 1 लिखना है तो 01 लिख देंगे। उसके बाद एज ऑन द लास्ट डेट, लास्ट डेट पे आपकी एज कितनी है, तो लास्ट डेट क्या है, 1 सितंबर 2024 है लास्ट डेट, जो यहाँ पे बताई हुई थी मैंने आपको। तो आप क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे, एज कैलकुलेटर के नाम से एक आपको वेबसाइट मिलेगी, एज कैलकुलेटर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उस पर क्लिक करके एज कैलकुलेट करना, आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, और कब से आप काउंट करना चाहते हैं उसमें 1 सितंबर 2024 भर देंगे, 1/9/2024 इस तरीके से भर देंगे। भरने के बाद आपको नीचे आपकी एज दिख जाएगी कि भाई 1 सितंबर 2024 का आपकी क्या एज रहेगी, वो यहाँ पे आप ईयर्स, महीने और दिन के हिसाब से भरेंगे, उल्टा मत भर देना। यहाँ पे देखो सबसे पहले ईयर्स है, फिर मंथ्स है, फिर डेज है, इस फॉर्मेट में आपको भरना है। यहाँ पे आपको फोटो चिपकानी है, आपकी लेटेस्ट जो फोटो वो चिपका के आपको सेल्फ अटेस्ट कर देनी है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब आधे सिग्नेचर फोटो से बाहर होने चाहिए, आधे सिग्नेचर आपके फोटो के ऊपर होने चाहिए। उसके बाद देखिए, एक तो आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है, एक आपका परमानेंट एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस में वो आपका एड्रेस भरना है जो आपकी डोमिसाइल यानी कि जो आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट बना हुआ है, वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। कोरेस्पोंडेंस में कि भाई आगे इन फ्यूचर आपका कोलेटर वगैरह या जहां पे आप रह रहे हैं टेम्परेरी अभी, वो एड्रेस आपको फिल कर देना है। या फिर मान लो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक ही जगह रह रहे हैं, परमानेंट है उनका एड्रेस, तो आप दोनों जगह वहीं सेम एड्रेस भर देंगे। आपको डाउट क्रिएट नहीं करना है कि भाई टेम्परेरी में कौन सा भरें और परमानेंट में कौन सा। जो आपका परमानेंट एड्रेस है वहीं आपको कोरेस्पोंडेंस में भी डाल देना है, और इसको यहाँ पे डिटेल वाइज भर देना है, जैसे हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, सारी चीजें आपको बिना गलती के भरना है। उसके बाद आपकी कास्ट, ठीक है, कास्ट में आप अपनी जनरल, ओबीसी, SC ST जो भी आपकी कैटेगरी वो यहाँ पे आपको लिख देना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले कास्ट है तो कास्ट लिख देंगे, और ब्रैकेट में आप अपनी कैटेगरी लिख देंगे। आपको अटैच भी करनी पड़ेगी जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे जनरल वालों को कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट साथ में अटैच करनी नहीं होती, लेकिन जिससे रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, जैसे ओबीसी है, SC है, ST है, तो आप अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट साथ में अटैच करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स आपको बता दूंगा मैं, पहले एप्लीकेशन फॉर्म भर लो। उसके बाद देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप 10th पास हैं, +2 पास हैं, या ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे लिखेंगे। और आपको जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी है वो तो साथ में लगानी है, साथ में उससे कम भी, जैसे मान लो किसी ने ग्रेजुएशन करी है तो ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट तो लगानी है, साथ में 10th और +2 की सर्टिफिकेट आपको लगानी पड़ेगी। आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख देंगे, कितनी साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, कहाँ से लिया हुआ है वो भी ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे। आप किस कैटेगरी से आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखो कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, किस कैटेगरी से आप एप्लीकेशन फॉर्म लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी को मेंशन करेंगे। समझ में आ गया? उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, अगर मान लो आपने कोई टेक्निकल ट्रेनिंग ली है, कोई एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे।
ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल जो आपकी कहाँ किस स्टेट से डोमिसाइल बनी हुई है उस स्टेट का नाम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मान लो कोई हरियाणा से है तो हरियाणा से डोमिसाइल बनाया हुआ है, यानी रेजिडेंस जो सर्टिफिकेट है आपका, मूल निवास प्रमाण पत्र किस राज्य से बनाया हुआ है उस राज्य का नाम लिख देंगे। और वो मूल निवास प्रमाण पत्र आपको साथ में अटैच भी करना पड़ेगा। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्ट करके अटैच करने हैं। उसके बाद मान लो आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर अपना नाम रजिस्टर करवा रखा है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिख देंगे। अगर नहीं कर रखा तो यहाँ पे नो मेंशन कर देंगे और यहाँ पे भी नो मेंशन कर देंगे। यस है तो यस कर देंगे, नो को काट देंगे और यहाँ पे यस करके और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस, जो भी आपकी तहसील है या जिस पोस्ट ऑफिस से आप इसको भेजना चाहते हैं वो पोस्ट ऑफिस किस सिटी या विलेज के अंदर है उस प्लेस का नाम यहाँ पे लिखेंगे और कब आप ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भेज रहे हैं वो डेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देना है। साइन करने के बाद यहाँ इन ऑप्शंस के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं करना है, रिसीव्ड ऑन, एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड, यहाँ इनको खाली छोड़ देना है, कुछ भी आपको लिखना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, खाली, समझ में आ गया? कुछ भी नहीं लिखना है। कभी आप यहाँ पे नो लिख दो, नो नहीं लिखना है, खाली छोड़ देना है इनको। उसके बाद नीचे आ जाओ, ये 4 के 4 पॉइंट आपको खाली छोड़ देने, इनमें कुछ भी मेंशन नहीं करना। नीचे आपका एक्नॉलेजमेंट कार्ड जो है यानी आपका एडमिट कार्ड है उसके ऊपर सबसे पहले फोटो चिपकानी है। यहाँ पे फोटो चिपका के वहीं सेल्फ अटेस्ट कर देना है जो ऊपर आपको बताया। यहाँ पे अपनी पोस्ट का नाम लिख देना है, पोस्ट ऑफ सिविलियन मोटर ड्राइवर, इस तरीके से। ठीक है, सिविलियन मोटर ड्राइवर, एमटी ड्राइवर भी लिख सकते हो, मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, थोड़ा स्पेस में भूल गया ना, 1 मिनट, मोटर ड्राइवर नहीं, मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, इस तरीके से आपको पोस्ट का नाम लिख देना है। ब्रैकेट में ओजी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऑर्डिनरी ग्रेड। उसके बाद आपका नाम, फादर नेम और आपका एड्रेस, ये एड्रेस वहीं आपको लिखना है जो आपका परमानेंट एड्रेस हो। ठीक है, ये जो एड्रेस है वो लिखना है जो आपका कॉलम नंबर 6 के अंदर दिया गया था, जो आपका कोरेस्पोंडेंस, परमानेंट नहीं, कोरेस्पोंडेंस, जहां पे आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो मंगवाना चाहते हैं वो एड्रेस यहाँ पे आपको मेंशन करना है। कोरेस्पोंडेंस बता रहा हूं यानी कि जो आपका टेम्परेरी एड्रेस है, जो ऊपर 6 नंबर के अंदर आपने भरा था, ये वाला। ठीक है, ये एड्रेस आपको भरना है। समझ में आ गया? अगर मान लो कोरेस्पोंडेंस और परमानेंट दोनों सेम है तो आप यहाँ पे जो भी परमानेंट एड्रेस था वो भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स नंबर और यहाँ पे वेन्यू ऑफ रिटर्न या स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट, इनमें कुछ भी नहीं भरना, खाली छोड़ देना है। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से सीरियल नंबर आपको फिल करने हैं, एक तो आपकी जो नेम है वो, एक तो पोस्ट होगी, नेम, फादर नेम और आपका एड्रेस, बाकी सब कुछ खाली छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ कंट्रोलिंग ऑफिसर के सिग्नेचर होंगे तो आप यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। ठीक है, खाली, यहाँ पे कुछ भी आपको सिग्नेचर वगैरह नहीं करने। कभी सोचो कि आपके सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे जो कंट्रोलिंग ऑफिसर जो आपका एडमिट कार्ड जनरेट करेगा तो उसके सिग्नेचर यहाँ पे होंगे, वहां पे स्टैंप लगेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिर्फ अपना नाम, पोस्ट का नाम, फादर नेम, एड्रेस, ये सारी चीज लिखेंगे। यहाँ पे फोटो चिपकानी है और इस फोटो के ऊपर आधे सिग्नेचर नीचे और आधे फोटो के ऊपर आपको इस तरीके से सेल्फ अटेस्ट कर देना है। ये फॉर्मेट आपका भरा गया, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर दिया। उसके बाद एक लिफाफा लेना है, छोटा लिफाफा। उस लिफाफे के ऊपर आपको क्या करना है, उस पर आपको लिखना है टू करके आपका जितना भी एड्रेस है, आपका नेम, ठीक है, आपका फादर नेम, नेम लिख के फादर नेम और आपका एड्रेस, ये चीज आपको उस लिफाफे के ऊपर लिख देनी है। आपका मोबाइल नंबर भी लिख देना है। और उसके बाद उस लिफाफे के ऊपर 10 रुपए की जो पोस्टल टिकट है, ठीक है, पोस्टल जो टिकट है वो आपको चिपका देनी है। क्यों? क्योंकि ये लिफाफा आपके लिफाफा, जिस लिफाफे के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजेंगे ना, तो आपको अंदर डालना है। समझ में आ गया? तो ये लिफाफा आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में लगाएंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं? एक तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है, जिसके ऊपर आपने फोटो चिपकाई है, तो 2 पेज तो ये हो गए। एक तो आपका परफॉर्मा एप्लीकेशन का, एक ये एक्नॉलेजमेंट जो कार्ड है, ये 2 चीज हो गई। उसके बाद आपका आधार कार्ड, आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है तो आप वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाएंगे। उसके बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ध्यान से सुनते रहना, लिखते रहना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे मान लो ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन से पहले आपने 10th पास की होगी, +2 की होगी, तो उनके भी सर्टिफिकेट, और जो आपकी ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की जिसमें मार्क्स लिखे होते हैं ना, फाइनल रिजल्ट होता है, वो आपको सर्टिफिकेट के रूप में लगानी है।
साथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी, और सभी डॉक्यूमेंट्स जो बता रहा हूं उनको सेल्फ अटेस्ट आप कर लेना। जितने भी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं जो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच करने हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया था। ड्राइविंग लाइसेंस के बाद आपका इसमें 2 साल का अनुभव मांगा गया है लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल चलाने का। तो आप फॉर्मेट अगर आपके पास नहीं है तो फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला हुआ है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके और फॉर्मेट डाउनलोड करवा लेना, आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। उस फॉर्मेट के हिसाब से अपना एक्सपीरियंस बनवा लेना, जिसमें लाइट एंड हैवी व्हीकल्स दोनों चलाने का एक्सपीरियंस शो करना चाहिए उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अंदर। उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आपको फोटोकॉपी लगानी है, जिसपे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, यानी सेल्फ अटेस्ट करने हैं। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको अटैच करने हैं। एक लिफाफा जो मैंने 2 करके बताया था, जिस पे आपको सेल्फ एड्रेस लिखना है, खुद का एड्रेस लिखना है, वो बताया था ना आपको, 10 रुपए की टिकट लगा दी ना उसके ऊपर। और 2 अलग से फोटो आपको लेनी है। जो 2 फोटो यहां पे चिपका दी, एक तो यहां पे चिपका दी, एक नीचे चिपका दी, 2 एक्स्ट्रा आपको फोटो लेनी है। तो आपकी 2 तो हो गई फोटो। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, 2 तो आपकी फोटो हो गई, एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एक आपका एडमिट कार्ड यानी एक्नोलेजमेंट हो गया। ठीक है, उसके साथ में सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट हो गए, कंप्लीट आपके हो गए डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल और आपका एक्सपीरियंस, ये सारे के सारे आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं। कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स और डीएल एक्सपीरियंस, ये सारे आपको सेल्फ अटेस्ट करके, और ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है इसके साथ में अटैच करना है। और एक लिफाफा जो 10 रुपए की टिकट लगाया हुआ सेल्फ एड्रेस का लिफाफा है, वो यानी इनके साथ में अटैच कर लेना है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, ये आपको एक पर्टिकुलरली लिफाफा लेना है, उसके अंदर डाल देना है। जो आपने लिफाफा लिया है ना, जिसके ऊपर आप एड्रेस डालेंगे, तो मैंने जो स्टेशन लिखा था, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पे सबसे ऊपर यहाँ पे मैंने यूनिटिया स्टेशन का नाम लिखा था, उसी यूनिटिया स्टेशन के ऊपर आपका जो डॉक्यूमेंट है यानी एप्लीकेशन फॉर्म भेजा जाना चाहिए। तो वो एड्रेस आप कहाँ से लेंगे, तो ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे साथ साथ में अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे देखो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे अब मैंने पठानकोट के लिए जो स्टेशन है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म लगाया है, तो आप उस लिफाफे के ऊपर जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स, लिफाफा, फोटो सब कुछ डाल दिया, उसके ऊपर 2 करके और ये एड्रेस डालेंगे। ठीक है, ये जो कंप्लीट एड्रेस है यहाँ पे डाल देंगे इस तरीके से, और यहाँ सबसे ऊपर लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एप्लीकेशन, और ये भी कैपिटल लेटर में, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ऐसे करके पोस्ट ऑफ। और पोस्ट का नाम क्या है आपका, सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, ये पोस्ट का नाम लिख देंगे। और अपनी यूनिट का नाम लिख देंगे। यूनिट कौन सी है, यूनिट का नाम जो स्टेशन में ना पठानकोट, वो लिख देंगे। और यहाँ 2 में करके ये पूरा का पूरा एड्रेस लिख देंगे विद पिन कोड। और यहाँ फ्रॉम करके कोने में फ्रॉम करके आप अपना एड्रेस लिख देंगे, जिसमें आपका नाम होगा, आपका फादर नेम होगा और आपका बाकी का एड्रेस रहेगा, वो यहाँ फ्रॉम में करके लिखेंगे। कई बार आप क्या गलती कर देते हो, आप 2 में तो खुद का एड्रेस लिख देते हो, फ्रॉम में जहां पे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना चाहते हो वो एड्रेस लिख देते हो। तो ऐसे करोगे तो आपका एप्लीकेशन जो फॉर्मेट है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भेजना चाहते थे, तो वो आपके पास ही वापस लौट के आ जाएगा और आपको लगेगा हमारा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो ऐसी गलती मत करना। 2 का मतलब होता है जहां पे हम एप्लीकेशन फॉर्म भेज रहे हैं तो ये एड्रेस लिखना है। फ्रॉम में आपका खुद का एड्रेस लिखना है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म किसके द्वारा भेजा जा रहा है। लेकिन इसके अंदर जो आपने एक छोटा लिफाफा भेजा था, जो छोटा लिफाफा था, ठीक है, उस लिफाफे के ऊपर 2 करके एड्रेस लिखना है अपना, क्योंकि वो आपके पास आएगा। ठीक है, बाद में आपका जो एडमिट कार्ड है उस लिफाफे के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स डाल के, आपका एडमिट कार्ड डाल के आपके पास भेजा जाएगा, तो उनके द्वारा आपके पास भेजा जा रहा है, तो इसी वजह से वहां पे 2 करके आपका सेल्फ एड्रेस लिख देना है। समझ में आ गया? इस तरीके से पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो भेजना है। अब ये डाउट बनता है, सर हमने सारे एप्लीकेशन फॉर्म को भर लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लिए, लिफाफा डाल दिया, उसमें 10 रुपए की टिकट लगा करके फोटो 2 एक्स्ट्रा डाल दी, उसके बाद ये जो हमने लिफाफा लिया है बड़ा, जिसमें हमने सारी चीजें लिख दी जो आपने बताई, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम, यूनिट का नाम लिख दिया, ठीक है, पूरा फ्रॉम में करके हमारा एड्रेस लिख दिया, 2 में करके स्टेशन का एड्रेस लिख दिया। उसके बाद हम इसको किस द्वारा भेजें, यानी कि पोस्ट भी किस द्वारा भेजें, किस तरीके की पोस्ट करें, स्पीड पोस्ट, ऑर्डिनरी ग्रेड कह रहा हूं, ऑर्डिनरी पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट। तो भाई इसको आप सामान्य डाक से भेजेंगे, सामान्य डाक से आप भेजेंगे, यानी ऑर्डिनरी पोस्ट के साथ में भेजेंगे।
आप इसके ऊपर 25 रुपए की, 35 रुपए की, 40 रुपए की जो भी टिकट लगवाना चाहें, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और जैसे मान लो जिस स्टेट में जाएगी तो आपकी टिकट के हिसाब से हो जाएगी। भाई आपने कितने रुपए की इसके ऊपर टिकट लगाई है, तो 30-40 रुपए की इसके ऊपर टिकट लगाना, क्योंकि 40 से 50 रुपए के बीच में टिकट लगाएंगे तो आराम से पहुंच जाएगी एक लिमिटेड टाइम के अंदर। ठीक है, अगर आप सोचेंगे 5 रुपए की टिकट लगा दो पहुंच जाएगी, तो वो धीरे धीरे सरक सरक के पहुंचेगी। इस पर 40-45 रुपए की टिकट लगा देना, आराम से स्टेशन पे पहुंच जाएगी, क्योंकि 1 सितंबर 2024 से पहले आपकी पोस्ट पहुंचनी चाहिए आपके जो भी पर्टिकुलर स्टेशन आपने चूज किया है उस स्टेशन के ऊपर, जिसमें चाहे जालंधर हो, पठानकोट हो, चेन्नई हो, कानपुर हो, जो भी आप स्टेशन जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म लगाना चाहते हैं उस पे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको तैयार कर लेना है। जो भी मैंने आपको बताया उसमें कोई भी गलती नहीं करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में आपको फिल करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था आप सभी के लिए। सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी कोई डाउट रह भी गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, जितना पॉसिबल होगा मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा अगर जेन्युइन क्वेश्चन हुआ, या फिर आप मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही होगा 8570809684। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपना कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं, लेकिन डाउट वही होगा जो इस वीडियो से बाहर जाएगा। वीडियो के अंदर जो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, वो आपका डाउट का रिप्लाई नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।